खैर अगर इंग्लैंड की बैटिंग की बात की जाए तो हैरी ब्रूक ही लुक्ड गुड। आई थिंक पहली बॉल जो उन्होंने खेली है मिचेल स्टार्क की, वो तो सरप्राइजिंग ही था आई थिंक फॉर एवरीबडी। क्रीज से बाहर निकल के शॉट मारने गए हैं वो, हालांकि इतने बड़े कोलैप्स के अंदर 8 पे 3 आउट थे उनके। तो बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आई थिंक दैट्स द मेंटालिटी दैट दे प्ले विद। बट खैर ही लुक्ड गुड, ही इज़ वेरी वेरी अमेजिंग टैलेंट, ही इज़ गुड, बट आई थिंक ही नीड्स टू बी वेरी केयरफुल विद हिज शॉट सिलेक्शन। जैसा कि हमने पहले 3 मैचेस में भी देखा कि यार उनकी शॉट सिलेक्शन हैज़ बिन वेरी पुअर। अच्छा सेटल हो जाते हैं, अच्छी शॉट्स भी खेलते हैं, गेम भी चलाते हैं, ही कैरीज द स्कोर बोर्ड एज वेल, बट स्टिल द शॉट सिलेक्शन इज़ वेरी गुड। जिन शॉट्स पे वो आउट होते हैं बड़ी पुअर शॉट्स होती हैं यार वो। आज भी खैर वो थोड़ा इस तरह ही थे, लेकिन स्टिल ही सेटल डाउन ए बिट आफ्टर सम टाइम। तो एक इम्पोर्टेंट 40 रन स्कोर किए उन्होंने। फिर उसके बाद एंड पे आई थिंक घस एटकिंसन ही प्लेड गुड एज वेल, ही स्कोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट 28 to 30 रन आई थिंक। बट उसके अलावा आई थिंक इंग्लैंड बैट्समैन को इतना सेटल नज़र आया नहीं। जो रूट ना, आई थिंक सिर्फ उनकी सेंचुरी जो उन्होंने एक करनी थी वो एक कर ली ऑस्ट्रेलिया में, वो बॉक्स टिक कर दिया उन्होंने। उसके अलावा आई थिंक नथिंग। हालांकि पैट कमिंस नहीं थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो ये लग रहा था कि शायद जो रूट कुछ ना कुछ करें। पैट कमिंस बहुत अच्छा मैचअप है जो रूट के लिए, लेकिन स्टिल ही वाजंट एबल टू स्कोर टुडे। उसके अलावा आई थिंक दैट सरप्राइज्ड मी अ लॉट कि यार इंग्लैंड, अगर देखा जाए पर्थ में भी पहली इनिंग के अंदर इवन आई थिंक दे प्लेड ओनली 33 ओवर्स। दूसरी इनिंग के अंदर भी आई थिंक उन्होंने शायद मुश्किल से कोई 35 ओवर खेले थे। आज भी फिर ऐसा ही था कि मुश्किल से आई थिंक 30 ओवर भी नहीं खेले उन्होंने। तो आई डोंट थिंक दैट्स अप्रोच यू टेक टू टेस्ट क्रिकेट। आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है, आपके स्किल टेस्ट होते हैं। एक लंबी गेम है, 5 दिन की गेम है, यू हैव मोर देन इनफ टाइम। तो यू नो, बट आई थिंक द अप्रोच दैट दे टेक टू देयर क्रिकेट, जिसकी सारी हाइप बना रखी थी उन्होंने इस सीरीज़ से पहले, जो सारी हाइप थी, आई थिंक वही उनको डुबा रही है अब। बट एक बात तो जाहिर है कि यार ये इतने स्किलफुल नहीं है इंग्लिश क्रिकेटर्स जितना अपने आप को समझते हैं। दे कांट बी कंसिस्टेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक जगह पे बहुत लंबे टाइम के लिए अच्छी स्किल्स नहीं शो कर सकते, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, इवन फील्डिंग के अंदर भी दे हैवंट बीन एबल टू शो कंसिस्टेंसी इन एनी ऑफ देयर स्किल्स, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग। कैच ड्रॉप्स भी करते रहे हैं फिर इस सीरीज़ के अंदर। बैटिंग में भी इवन जैक क्रॉली, आई थिंक ही प्लेड वेरी वेल इन द लास्ट इनिंग, स्कोर्ड 85 समथिंग, बट द अप्रोच वॉज वेरी डिफरेंट टू हिज नॉर्मल अप्रोच। तो अगर ऐसी बैटिंग, if somebody has those skills, I think they can score very good runs in Australia. But I think that's the problem. I think the mentality that they have with baseball and everything, it makes them play very dumb shots at the end of the day. तो वो इतना अच्छा है नहीं। और ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पे आई थिंक यू विल हैव टू ग्राइंड वेरी हार्ड। बड़े टफ क्रिकेटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के। दे डोंट मेक सॉफ्ट क्रिकेटर्स। The character, the skill, the temperament that they show, it's very hard to match. ख़ास तौर पे इस इंग्लैंड टीम के लिए कि ये अपनी उस बबल के अंदर है, अपने उस हाइप के अंदर है। एक जो मेंटालिटी लेके बैठे हुए हैं कि यार हम गेम को सेव कर रहे हैं, हिस्ट्री बना रहे हैं गेम के लिए, गेम को बचा रहे हैं। आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर देम एट द एंड ऑफ द डे। हाईली जो लो स्किलफुल टीमें हैं बेसिकली, डेड पिचेस हैं, लो स्किलफुल टीमें, उनके खिलाफ ये अप्रोच चल जाती है आपकी, पाकिस्तान श्रीलंका के ख़िलाफ़। बट जो अच्छी टीमें हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, उनके ख़िलाफ़ ये अप्रोच आपकी चलती नहीं है, बिकॉज दे हैव मोर स्किलफुल बॉलर्स, स्किलफुल बैट्समैन। तो उनके ख़िलाफ़ आपका ये अग्रेशन, ये अप्रोच जो है आपकी टेस्ट क्रिकेट की तरफ, ये नहीं चलती। आपने बल्कि अभी ये 3-4 महीने पहले इंडिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ ड्रॉ करके आए हैं इंग्लैंड के अंदर। तो अगर आप अपने घर होम कंडीशंस के अंदर एक सीरीज़ नहीं जीत सकते, तो फिर ऑस्ट्रेलिया में आके, जो कि आई थिंक किसी भी विजिटिंग कंट्री के लिए सबसे मुश्किल ट्रिप है ऑस्ट्रेलिया का, तो उधर आके आप जीतना, एंड देन फिर ऑल दैट हाइप दैट यू हैव, और बड़ी बड़ी बातें करना। तो खैर आप सब ने देखा होगा कि यार नहीं,
वो बात है नहीं इनके अंदर जितनी इन्होंने हाइप बना रखी थी इस एशेज़ की। खैर हाइप तो बहुत ही, आज भी बहुत ज़्यादा लोग थे, आई थिंक 95,000 पीपल इन MCG डे वन। तो खैर हाइप तो बहुत है, आई थिंक 40,000 पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंग्लैंड ओनली फॉर द एशेज़ सीरीज़। तो बट स्किल्स नहीं है, सिर्फ हाइप ही है। ना तो वो करेक्टर है इन प्लेयर्स के अंदर, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए खेल ही नहीं पाते, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए अपने स्किल्स शो ही नहीं कर पाते। तो इट्स वेरी, खैर वेरी सैड, एक इतनी हाईली हाइप्ड सीरीज़ जो है वो उसका ऐसा रिजल्ट हो जाएगा कि यार लिटरली वन साइडेड सीरीज़ रह गई। तो नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर ए क्रिकेट फैन, आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर ए क्रिकेट फैन कि यार एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला ही नहीं आपको। खैर इट इज़ व्हाट इट इज़। बट आज पहले सेशन के बाद लग रहा था कि शायद इंग्लैंड गेम के अंदर है, बट आफ्टर दैट आई थिंक इवन आफ्टर द फर्स्ट इनिंग इट लुक लाइक इंग्लैंड हैड ए गुड चांस टुडे कि यार वो शायद गेम जीत जाएँ, कुछ 40-50 रन की लीड लेके, क्योंकि 150 वॉज वेरी वेरी लो। तो लेकिन स्टिल इंग्लैंड उस पर वो कर ही नहीं पाया, अपना कैपिटलाइज ही नहीं कर पाया इस अपॉर्चुनिटी को भी। एंड आई थिंक दे आर इन वेरी वेरी हार्ड पोजीशन नाउ, आई थिंक, to win this game. I don't think they're going to win this game, but let's see what happens tomorrow. How the pitch reacts tomorrow. तो देखते हैं खैर क्या बनता है। लेकिन Alex Carey, the one thing that I was thinking today while watching the match, कि Alex Carey I think at the moment is the most valuable player for Australia. आई थिंक उनकी कीपिंग आज भी, बल्कि वो स्कॉट बॉलैंड जब बॉल कर रहा था या माइकल नेसर बॉल कर रहा था तो वो ऊपर थे, बिल्कुल विकेट के ऊपर आके कीपिंग कर रहे थे, एंड देन ही वाज वेरी गुड विद द कीपिंग। इवन विद द बैटिंग आपने देखा कि यार इस सीरीज़ के अंदर ही इज़ बिन वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर द ऑस्ट्रेलियन टीम, द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर राइट नाउ आई थिंक इन द टीम। ही इज़ कैप्टन तो नहीं है लेकिन स्टिल ही इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल। उसके अलावा वन मोर थिंग दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी टुडे वाज कि यार जब स्टीव स्मिथ बैटिंग के लिए आ रहे थे ही वाज गेटिंग बूड बाय द बार्मी आर्मी। दैट वाज सरप्राइजिंग टू सी कि यार एक बंदे की आई थिंक ऑलमोस्ट 80 की एवरेज है इस ग्राउंड पे। इवन इंग्लैंड में जाके उन्होंने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं 2019 एशेज़ के अंदर, आई थिंक ही वाज वेरी रेयरली यू सी दैट इन टेस्ट क्रिकेट। तो उसके बाद अगर आप बू होते हो तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी एज ए क्रिकेट फैन, बिकॉज आई थिंक अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो डॉन ब्रैडमैन के बाद आई थिंक अगर कोई प्लेयर है जो ऑस्ट्रेलिया ने पैदा किया है तो दैट हैव टू बी स्टीव स्मिथ। अगर स्टीव स्मिथ, इट हैज़ टू बी स्टीव स्मिथ, आई थिंक 100%। देयर इज़ नोबडी हु कम्स क्लोजर टू स्टीव स्मिथ इन टेस्ट क्रिकेट। जोफ्रा आर्चर, आई थिंक जोफ्रा आर्चर की बात करें अगर हम तो उनका नाम जोड़ा जाता है जब भी स्टीव स्मिथ की बात की जाती है कि जोफ्रा आर्चर हैं, बट अभी तक उन्होंने जोफ्रा आर्चर ने आउट नहीं किया स्टीव स्मिथ को। बल्कि जोफ्रा आर्चर से ज़्यादा बेहतर जो जोश टंग की आई थिंक परफॉर्मेंस है स्टीव स्मिथ के ख़िलाफ़। आई थिंक 3-4 बार आउट कर चुके, 100 के अंदर भी आउट किया है। 2023 लॉर्ड्स टेस्ट मैच में भी सेम मैच के अंदर 2 इनिंग्स के अंदर आउट किया था उन्होंने। तो आई थिंक ही हैज़ बेटर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टीव स्मिथ rather than जोफ्रा आर्चर। बट खैर इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड सैड टू सी के यार स्टीव स्मिथ वॉज गेटिंग बूड बाय द बार्मी आर्मी। एक और चीज़ आई थिंक जो मैंने आज नोटिस की है, आई थिंक काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रही है अभी उस पर, वो ये थी कि यार जो बे 13 है मेलबर्न की, दैट्स वेरी फेमस बे, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की बे 13 है, वो सारी किसी ने बार्मी आर्मी को एलोकेट की हुई थी इन्होंने। तो उस पर थोड़ा सा लोग गुस्सा कर रहे थे कि यार ये दिस इज़ वेरी अन ऑस्ट्रेलियन कि आपने एक पूरी बे जो है वो बार्मी आर्मी को दे रखी, और एक इतनी इंपॉर्टेंट बे, आई थिंक इट्स वेरी फेमस बे बेसिकली। तो बट